किया। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल, तू उन्हें देखेगा रुकू करते सजदे में गिरते अल्लाह का फजलो रजा चाहते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कल मैंने आपके सामने खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर, उनके हालात पर कुछ बयान करने की कोशिश की थी। इस वक्त की थोड़ी देर की तकरीर में मैं आपके सामने खलीफे दो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूंगा। आप अंदाजा लगाएं, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने वो मकाम, वो रुतबा, वो शान, वो दर्जा अता फरमाया कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ की। आपके ईमान लाने के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब ने दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर ने अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो तुझे महबूबो प्यारा हो, उससे तू इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और हाकिम की रिवायत में है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब खासतन, ऐ अल्लाह खास तौर से उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बनाकर इस्लाम को इज्जत और कुव्वत अता फरमा। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बारगाहे इलाही में मकबूल हो गई और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला इस्लाम ले आए, ईमान से मुशर्रफ हो गए। अब मैं आपके सामने मुख्तसर अंदाज में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के ईमान लाने का वाकया पेश करता हूं कि हुजूर ने जब आपके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब खासतन, ऐ अल्लाह खास तौर से उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बनाकर इस्लाम को इज्जत और कुव्वत अता फरमा। तो आपकी जब ये दुआ कबूल हुई, हजरत फारूक आजम के ईमान लाने का वो वाकया मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करता हूँ। चुनांचे जब कुफारे मक्का ने देखा कि मुसलमानों की तादाद बढ़ती है, बढ़ती चली जा रही है, तो उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। मजमे में ऐलान हुआ, है कोई बहादुर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। उस ऐलान पर पूरा मजमा खामोश रहा, मगर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं उन्हें कत्ल करूंगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही उन्हें कत्ल कर सकते हो। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला उठे और तलवार लिए हुए चल दिए। रास्ते में हजरत नुईम बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, ए उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। हजरत नुईम ने कहा कि इस कत्ल के बाद तुम बनी हाशिम और बनी ज़हरा से किस तरह बच सकोगे? वो तुम्हें इनके बदले में कत्ल कर देंगे। जब हजरत फारूक आजम ने ये सुना तो गुस्से में आ गए, कहने लगे कि मालूम होता है कि तुमने भी अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो गए हो, तो लाओ मैं पहले तुम्हें ही कत्ल कर देता हूँ। ये कहकर अपनी तलवार को खींच ली। हजरत नुईम ने भी कहा कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, और अपनी तलवार संभाल ली। अनकरीब दोनों तरफ से तलवार चलने को ही थी कि हजरत नुईम ने कहा कि पहले तुम अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब और बहनोई सईद बिन जैद दोनों अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो गए हैं। जब हजरत फारूक आजम ये सुनते हैं तो आपको बेइंतहा गुस्सा पैदा हुआ। वहीं से पलट पड़े और सीधा अपने बहन के घर पहुंचे। वहां हजरत खुब्बाब रदी अल्लाह तआला दरवाजा बंद किए हुए उन दोनों मियां बीवी को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो हजरत खुब्बाब रदी अल्लाह तआला घर के एक हिस्से में छिप गए। बहन ने दरवाजा खोला, आप घर के अंदर दाखिल हुए।
तो आपने पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे थे और ये आवाज कैसी थी। आपके पहनोई ने टाल दिया और कोई वाज़ेह जवाब न दिया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम लोग अपने बाप दादा का दीन छोड़कर एक दूसरा नया मज़हब इख्तियार कर लिया है। पहनोई ने कहा कि बाप दादा का दीन बातिल है और दूसरा दीन हक है। ये सुनना था कि हजरत फारूक आज़म ने उनको मारना शुरू कर दिया। आपकी बहन उनको छुड़ाने के लिए दौड़ी तो उन्हें भी मारा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बहन कहने लगी, ऐ उमर, हमें इस वजह से मार रहे हो कि हम मुसलमान हो गए हैं, तो सुन लो, तुम मार मार कर हमारे खून का एक एक कतरा निकाल लो। ये तो हो सकता है, लेकिन दिल से ईमान निकाल लो, ये हरगिज नहीं हो सकता। आपकी बहन ने कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक हम लोग मुसलमान हो गए हैं, तुमसे जो हो सके कर लो। बहन के जवाब और उनको खून से तरबतर देकर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का गुस्सा ठंडा हुआ। आपने फरमाया, अच्छा मुझे वो किताब ला कर दो जो तुम लोग पढ़ रहे थे, वो किताब मुझे ला कर दो कि मैं भी पढ़ूं। आपकी बहन ने कहा कि उस मुकद्दस किताब को सिर्फ पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने हर चंद इसरार किया मगर वो बगैर गुस्ल के देने को तैयार न हुई। आखिर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने गुस्ल किया, फिर वो किताब लेकर पढ़ी। उसमें सूरह तौहा लिखी हुई थी, उसको पढ़ना शुरू किया। जिस वक्त इस आयत करीमा पर पहुंचे, इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, यानी अल्लाह फरमाता है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत खुब्बाब रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये बात सुनी तो आप मकान से बाहर निकल आए और कहा कि ऐ उमर, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि कल जुमेरात की शब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन, ऐ अल्लाह खास तौर से उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बनाकर इस्लाम को इज्जत और कुव्वत अता फरमा। मालूम होता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। चुनांचे उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी के करीब हजरत अरकम रज़ी अल्लाह तआला के घर में तशरीफ फरमा थे। हजरत खुब्बाब रज़ी अल्लाह तआला आपको लेकर चले हुजूर की खिदमत में हाजिर होने के इरादे से। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला और दूसरे कुछ सहाबा इकराम हिफाजत और निगरानी के लिए हजरत अरकम रज़ी अल्लाह तआला के दरवाजे पर बैठे थे। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि उमर आ रहे हैं तो आपने फरमाया कि उमर आ रहे हैं, अगर अल्लाह ताला को इनकी भलाई मंजूर है तब तो ये मेरे हाथ से बच जाएंगे, और अगर इनकी नियत कुछ और है तो इस वक्त इनका कत्ल करना बहुत आसान है। उसी दरमियान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन हालात के बारे में वही नाजिल हो चुकी थी। आप मकान से बाहर तशरीफ लाए और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, ऐ उमर, क्या ये फसाद तुम उस वक्त तक बर्पा करते रहोगे जब तक कि तुम पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत न हो जाए। ये सुनकर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। यानी कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। आप पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चुनांचे हजरत फारूक आज़म मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। इस तरह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के हक में मकबूल हुई, फारूक आज़म के हक में कबूल हुई। इसी को आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, इजाबत का सेगे इनायत का जोड़ा, चल के बोल दे सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद, दुल्हन
बन के निकली दुआए मोहम्मद। आगे फरमाते हैं इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की वो अजीम ज़ात, वो अजीम शख्सियत जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की ईमान लाने के लिए। अब ये वाक़या आपने सुना, अब इसमें एक नुक्ते की बात मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लाम बज़ोर शमशीर फैला, यानी इस्लाम जो फैला हथियारों के जोर पर फैला। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि इस्लाम बज़ोर शमशीर नहीं फैला। देखिए हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में शमशीर है, तलवार है, हुजूर को कत्ल करने के इरादे से चले हैं, लेकिन जब रुखे पाके मुस्तफा को देखा हाथ में तलवार है, कलमा पढ़कर मुशर्रफ पर इस्लाम हो गए, तो पता क्या चला, इस रवायत से वाज़े हुआ, इस रवायत से पता चला कि इस्लाम बज़ोर शमशीर नहीं फैला। देखिए कि इस्लाम कबूल करने वाले के हाथ में तलवार है और इस्लाम फैलाने वाले का हाथ तलवार से खाली है। इससे मालूम होता है कि इस्लाम बज़ोर शमशीर नहीं फैला, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत फारूक आज़म ने हथियार डाले और कलमा पढ़कर मुशर्रफ पर इस्लाम हो गए। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब मैं कलमा पढ़कर मुशर्रफ पर इस्लाम हो गया तो मेरे इस्लाम कबूल करने की खुशी में उस वक्त जितने मुसलमान हजरत अरकम रज़ी अल्लाह तआला के घर में मौजूद थे, इतनी जोर से नारे तकबीर बुलंद किया जिसको मक्का के सब लोगों ने सुना। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, यानी बेशक हम हक पर हैं। तो हजरत फारूक आज़म फरमाते कि मैंने अर्ज किया फिर ये पोशीदगी और पर्दा क्यों है? उसके बाद हम सब मुसलमान उस घर से दो सफ बना कर निकले। एक सफ में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला थे और दूसरी सफ में मैं था। इसी तरह हम सब सफों की शक्ल में मस्जिद हराम में दाखिल हुए। कुफ़ारे कुरैश ने जब मुझे और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला को मुसलमानों के साथ देखा तो उन्हें बेइंतहा मलाल हुआ। उस रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को फारूक का लक़ब अता फरमाया, इसलिए कि इस्लाम जाहिर हुआ, हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़े हो गया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब मैं मुसलमान हो गया तो उसके बाद मैं अपने मामू अबू जहल बिन हिशाम के पास पहुंचा। अबू जहल खानदान कुरैश में बहुत बाअसर समझा जाता था, उसको भी रईसे कुरैश की हैसियत हासिल थी। मैंने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई, उसने अंदर से पूछा कौन है? मैंने कहा मैं उमर हूँ और मैं तुम्हारा दीन छोड़कर मुसलमान हो गया हूँ। उसने कहा कि उमर ऐसा कभी मत करना, मगर मेरे डर के सबब बाहर न निकला बल्कि अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा ये क्या तरीका है, मगर उसने कोई जवाब न दिया और न ही दरवाजा खोला। मैं इसी तरह देर तक बाहर खड़ा रहा। फिर वहां से कुरैश के एक दूसरे सरदार बास्तर शख्स के पास पहुंचा। मैंने उसको पुकारा तो वो बाहर निकला। जो बात मैंने अपने मामू अबू जहल बिन हिशाम से कही थी कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, वही बात मैंने उससे भी कही तो उसने भी कहा कि उमर ऐसा कभी मत करना। फिर मेरे खौफ से घर के अंदर दाखिल होकर दरवाजे को बंद कर लिया। मैंने कहा ये क्या मामला है, कोई मुझसे कुछ ताज्जुर क्यों नहीं करता? मेरी ये बातें सुनकर एक शख्स ने कहा कि तुम अपना इस्लाम, अपना दीन इस तरह जाहिर करना चाहते हो? हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने कहा हाँ मैं इसी तरह जाहिर करूंगा।
उसने कहा वो देखो पत्थर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें फला शख्स ऐसा है कि अगर तुम उससे कुछ राज की बात कहो तो फौरन ऐलान कर देगा, तुम उससे अपने इस्लाम लाने का वाकया बयान कर दो, हर जगह खबर हो जाएगी, घर घर जाने की जरूरत न पड़ेगी। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि मैं उसके पास पहुंचा और उससे अपने इस्लाम कबूल करने को जाहिर किया तो उसने कहा क्या वाकई आप मुसलमान हो चुके हो? मैंने कहा हाँ बेशक मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये सुनते ही उसने बुलंद आवाज से ऐलान किया, ऐ लोगों, उमर बिन खत्ताब हमारे दीन से निकल गए। ये सुनते ही इधर उधर जो मुशरिकीन बैठे हुए थे मुझ पर टूट पड़े। फिर देर तक मारपीट होती रही। शोर और गुल की आवाज मेरे मामू अबू जहल ने सुनी तो उसने लोगों से पूछा क्या मामला है? लोगों ने कहा कि उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गए हैं। मेरा मामू अबू जहल एक पत्थर पर चढ़ा और उसने लोगों से कहा कि मैंने अपने भांजे को पनाह दी। ये सुनकर जो लोग मुझसे उलझ रहे थे अलग हो गए, मगर ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी कि दूसरे मुसलमानों से मारपीट हो, मुझको पनाह दी जाए। मैं अबू जहल के पास गया और कहा मैं तेरी पनाह तुझे वापस करता हूँ, मुझे तेरी पनाह की कोई जरूरत नहीं। फिर कुछ दिनों तक मारपीट के सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला का मुसलमान होना इस्लाम की फतेह थी, उनकी हिजरत नुसरत इलाही थी, उनकी खिलाफत रहमत खुदाबंदी थी। हम में से किसी की ये हिम्मत और ताकत न थी कि हम बैतुल्लाह शरीफ के पास नमाज पढ़ सकें, मगर जब हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला मुसलमान हुए तो उन्होंने मुशरिकीन से इस कदर जंग किया कि उन्होंने आजिज आकर मुसलमानों का पीछा छोड़ दिया। तो हम बैतुल्लाह शरीफ के पास इत्मीनान से एलानिया नमाज पढ़ने लगे। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने सबसे पहले अपना इस्लाम एलानिया जाहिर किया वो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला है। और हजरत सुहेब रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ईमान लाए तब इस्लाम जाहिर हुआ, यानी उनके ईमान लाने के बाद लोगों को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तरफ बुलाया जाने लगा। हम बैतुल्लाह शरीफ के पास इत्मीनान से एलानिया नमाज पढ़ने, काफिरों से बदला लेने, उनका जवाब देने के काबिल हो गए। ये हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला की शान है, ये उनका मकाम है कि जब आप ईमान लाए तब इस्लाम जाहिर हुआ। यानी उससे पहले लोग अपने इस्लाम को कबूल करना जाहिर न करते थे, पोशीदा रखते थे। हदीस पाक में है, आपकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। सुभान अल्लाह, ये मर्तबा हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला का है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन न होते तो आप नबी होते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर बादे मोहम्मद मुस्तफा को नबी होता, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आप सुनने के मूड में हो या न सुनना चाहते हो तो बताएं, तकरीर से मुकम्मल कर दिया जाए। अगर सुनना चाहते हैं तो अपनी बेदारी का सबूत पेश करें और सारे लोग मिलकर बोल दें बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अगर बादे मोहम्मद मुस्तफा कोई नबी होता, नबूवत खल्क में होती उमर फारूक आजम की, नबूवत खल्क में होती उमर फारूक आजम की। ये मकाम फारूक आजम रदी अल्लाह ताला का है। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र सुन रहे हैं। ये मकामे सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला है। अब आपकी कुछ रवायतें और आपकी कुछ करामतें आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला को क्या मकाम, क्या रुतबा, क्या शान अता फरमाई है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे,
अचानक आपने दरमियान में खुतबा छोड़कर 3 मरतबा फरमाया, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। इस तरह हजरत सारिया रदी अल्लाह तआला को पुकार कर पहाड़ की तरफ जाने का हुक्म दिया। फिर खुतबा शुरू फरमाया। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला ने नमाज के बाद हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला से दरियाफ्त की कि आप तो खुतबा फरमा रहे थे, अचानक आपने दरमियान में खुतबा रोककर 3 मरतबा फरमाया, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, तो ये क्या मामला था? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, कसम है खुदाए वहदहू ला शरीकी कि मैं ऐसा कहने पर मजबूर हो गया था। मैंने मुसलमानों को देखा कि वो पहाड़ के पास लड़ रहे हैं और कुफार उनको आगे पीछे से घेरे हुए हैं। ये देखकर मुझसे जब्त न हो सका और मैंने कह दिया, सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। इस वाक़े के कुछ रोज के बाद हजरत सारिया रदी अल्लाह तआला का कासिद एक खत लेकर आया, जिसमें लिखा था कि हम लोग जुमा के दिन कुफार से लड़ रहे थे, करीब था कि हम शिकस्त खाते, लेकिन ऐन जुमे की नमाज के वक्त हमने किसी की आवाज सुनी, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। तो उस आवाज को सुनकर हम पहाड़ की तरफ चले गए। अल्लाह ताला ने काफिरों को शिकस्त दी और हमने उन्हें कत्ल कर डाला। इस तरह हमें फतेह हासिल हो गई। हजरत सारिया रदी अल्लाह तआला निहावन में लड़ाई कर रहे थे, जो मदीने मुनव्वरा से इतनी दूर है कि उस जमाने में आदमी वहां से चलकर 1 माह के अंदर निहावन नहीं पहुंच सकता था। जब निहावन मदीने मुनव्वरा से इतनी दूर है कि उस जमाने में आदमी वहां से चलकर 1 माह के अंदर निहावन नहीं पहुंच सकता था। मगर आप अंदाजा लगाएं, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला मस्जिद नबी शरीफ में खुतबा फरमाते हुए हजरत सारिया रदी अल्लाह तआला को निहावन में लड़ते हुए देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कुफार उनको आगे पीछे से घेरे हुए हैं। पहाड़ करीब में है, बगैर किसी मशीन की मदद की अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा दिया। ये हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की खुली हुई करामत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सारिया ने भी सुन ली जंग के जमाने में, सारिया ने भी सुन ली जंग के जमाने में, सारिया ने भी सुन ली जंग के जमाने में। हजरत उमर ने जब थी सदा मदीने से, हजरत उमर ने जब थी सदा मदीने से। ये हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की करामत है कि सोचे आप मस्जिद नबी शरीफ में हैं, खुतबा दे रहे हैं, खुतबा के दौरान हजरत सारिया रदी अल्लाह तआला निहावन में लड़ाई कर रहे हैं, जो मदीने मुनव्वरा से इतनी दूर है कि उस जमाने में आदमी 1 महीना जाने का रास्ता है, 1 महीना आने का रास्ता है। लेकिन हजरत फारूक आजम की आप निगाह देखें कि अल्लाह ताला ने हजरत फारूक आजम की निगाह में वो ताकत अता फरमाई है कि 1 महीना की दूरी है, आप वहां मुलाहिजा कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि मुसलमान किस कैफियत में है। आपने उन्हें आवाज देकर अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा दिया। तो ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी करामत है और इससे आपकी शान और मकाम का आप अंदाजा लगाएं। अब एक और आपकी करामत का मैं आपके सामने जिक्र करता हूं, यानी अल्लाह ताला ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला को क्या शान, क्या मकाम, क्या अजमत, क्या रुतबा अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, जब हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के जमाने खिलाफत में मिस्र को फतेह किया, बड़ी प्यारी रवायत है और इसमें हजरत फारूक आजम की आप शान भी देखिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मकाम, क्या रुतबा अता फरमाया है। चुनांचे हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के जमाने खिलाफत में मिस्र को फतेह किया, तो अहले अजम एक मुकर्ररा दिन पर हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला के पास आए
और कहा या युहल अमीर इल्ला लिल्लीना हाजा सुन्नत ला तजरी इल्ला बिहा। ऐ हाकिम, हमारी इस दरियाए नील के लिए एक पुराना तरीका चला रहा है कि जिसके बगैर ये जारी नहीं रहता बल्कि खुश्क हो जाता है। और हमारी खेती का दारो मदार इसी दरियाए नील के पानी ही पर है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने दरियाफ्त फरमाया कि दरियाए नील के जारी रहने का वो पुराना तरीका क्या है। उन लोगों ने कहा कि जब इस महीने की चांद की 11वीं तारीख आती है तो हम लोग एक जवान लड़की को मुंतखब करके उसके माँ बाप को राजी करते हैं, उसे बेहतरीन किस्म के जेवरात पहनाते हैं और उसे उम्दा कपड़ा पहनाते हैं। उसके बाद लड़की को ले जाकर दरियाए नील में डाल देते हैं। जब हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने ये सुना तो आपने इरशाद फरमाया इन हाज़ा ला यकूनु अबदन फिल इस्लाम, यानी इस्लाम में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तमाम बातें लग़्व और बेसरोपा हैं। इस्लाम इस किस्म की तमाम बातिल को मिटाने के लिए आया है। वो लड़की को दरियाए नील में डालने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। आपके इस जवाब के बाद वो लोग वापस चले गए और कुछ दिनों के बाद वाकई दरियाए नील बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी का नामो निशान तक न रहा। यहाँ तक कि बहुत से लोग वतन छोड़ने पर आमादा हो गए, वतन छोड़कर जाने लगे। जब हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने ये कैफियत देखी तो ये खत लिखा हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में एक खत लिखा और यहाँ के हालात से मुतला किया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने खत पढ़ने के बाद आपने तहरीर फरमाया। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला को एक खत लिखा कि तुमने मिस्रियों को बहुत उम्दा जवाब दिया। बेशक इस्लाम इस किस्म की तमाम लग़्व और बेहुदा बातों को मिटाने के लिए आया है। मैं इस खत के हमरा एक रुपया रवाना कर रहा हूँ, एक पर्ची रवाना कर रहा हूँ, तुम उसको दरियाए नील में डाल देना। चुनांचे जब वो पर्ची वो रुक्का हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला को पहुंचा, आपने उसे खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मिस्र के दरियाए नील को मालूम हो, अगर तू बजाते खुद जारी होता है तो मत जारी हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझको जारी फरमाता है तो मैं अल्लाह वाहिदुल कहार से दुआ करता हूँ कि वो तुझे जारी फरमा दे। ये आपने उस खत को भेजा, इसमें ये लिखा हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने उस रोके को रात के वक्त दरियाए नील में डाल दिया। मिस्र वाले जब सुबह को नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस तरह से जारी फरमा दिया है कि 16 हाथ पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर दरियाए नील इस तरह कभी न सूखा और मिस्र वालों की ये जाहिलाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। आप अंदाजा लगाएं, ये हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी करामत है कि आपने दरियाए नील के नाम खत लिखा। वो दरियाए नील जो हर साल एक लड़की की जान लिए बगैर जारी नहीं होता था, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के खत से हमेशा के लिए जारी हो गया। मालूम हुआ कि आप पहरों पर दोनों पर हुकूमत फरमाते थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आज भी नीर की मौजें भी यही कहती हैं, आज भी नीर की मौजें भी यही कहती हैं। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी नीर की मौजें भी यही कहती हैं, इब्ने खत्ताब के फरमान से खुशबू आए, इब्ने खत्ताब के फरमान से खुशबू आए, मेरे सरकार के फैजान से खुशबू आए, खालिदो बूज़र सलमान से खुशबू आए। ये हजरत फारूक आज़म का मकाम है कि अल्लाह ताला ने आपको कितना ऊंचा मकाम दिया कि आप पहरों पर दोनों पर हुकूमत फरमा रहे थे। आपकी करामत का जिक्र चल रहा है, एक और करामत का जिक्र करता हूँ, उससे आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने क्या मकाम, क्या रुतबा, क्या शान हजरत फारूक आज़म को अता फरमाई है। खिलाफत फारूकी का जमाना है कि एक अजनबी शख्स आया जो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को तलाश कर रहा था। किसी ने बताया कि कहीं आबादी के बाहर सो रहे होंगे। वो शख्स आबादी के बाहर निकलकर आपको तलाश करने लगा, यहाँ तक कि आपको इस हाल में पाया कि जमीन पर सर के नीचे जरा रखे हुए सो रहे हो।
आप अंदाजा लगाएं कि मुसलमानों के खलीफा हैं। खाकसारी का यह आलम है कि जमीन पर सर के नीचे जरा रखे हुए सो रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस वजह से ये मकाम, ये रुतबा दिया है, ये शान दिया है। उनकी खाकसारी आप देखें कि इतने बड़े मुसलमानों के खलीफा हैं, खलीफे दो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं, लेकिन खाकसारी का आलम ये है कि जमीन पर सर के नीचे जरा रखे हुए सो रहे हैं। जब उसने ये मंजर देखा तो अपने दिल में सोचा कि सारी दुनिया में शख्स की वजह से फितना बरपा है, इसलिए कि उस वक्त ईरान और दूसरी मुल्कों में इस्लामी फौजों ने तहलका मचा रखा था। उसने अपने दिल में सोचा कि इनको कत्ल कर डालते हैं, इसलिए कि आबादी के बाहर सो रहे हैं। आबादी के बाहर सोते हुए शख्स को मार डालना कोई मुश्किल की बात नहीं। ये सोचकर उसने अपने नियाम से तलवार निकाली और आपकी जाते बाबरकत पर वार ही करना चाह रहा था कि अचानक गैब से दो शेर नमोदार हुए और उस अजमी की तरफ बढ़े। ये मंजर देखकर वो चीख पड़ा। उसकी आवाज सुनकर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला बेदार हो गए। आपके बेदार होने पर उसने सारा वाकया बयान किया और मुसलमान हो गया। आप सोचे कि शेर जो इंसान के जानलेवा होते हैं वो आपकी हिफाजत के लिए नमूदार हो गए। और क्यों ना हो कि मन कान अल्लाह कान अल्लाह लहू, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका हो जाता है और हर तरह उसकी हिफाजत फरमाता है। आप अंदाजा लगाएं, ये हजरत फारूक आजम की शान है, ये मकाम है। अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया है कि शेर आपकी हिफाजत करते हैं, यानी शेर जो इंसान के जानलेवा है वो आपकी हिफाजत के लिए नमूदार हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम, ये रुतबा दिया है। अब दो तीन रवायतों का और जिक्र मैं करता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह समेट दूंगा और मुकम्मल कर दूंगा। एक मर्तबा सारे लोग बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिन जोदिल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिजवान हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की शान में फरमाते हैं, वो उम्र जिसे के आदाब शैदा शकर, वो उम्र जिसके आदाब शैदा सक़े, वो उम्र जिसके आदाब शैदा सक़े, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान का आप अंदाजा लगाइए। एक रवायत और आपके सामने पेश करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप शान देखें, उनका मकाम देखें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक चांदनी रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अनवर मेरी गोद में था, सितारे चमक रहे थे। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, हल यकूनु li ahadin min al-hasanati adad nujum as-sama, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आसमान के सितारों की तादाद के बराबर भी किसी की नेकियां? आप अंदाजा लगाएं, ये एक ऐसा सवाल है कि जवाब देने वाले के लिए जरूरी है कि आसमान के सितारों की भी तादाद का इल्म रखता हो। अगर जब उसको तादाद ही ना मालूम होगी कि आसमान में कितने सितारे हैं तो वो किसी की नेकियों को कैसे उससे मिलाएगा कि आसमान की सितारों के बराबर है या आसमान के सितारों से ज्यादा है या कम है। यानी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये अकीदा था, उनका ये ईमान था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान के सितारों की तादाद का इल्म है और अपने हर उम्मती के अमाल का भी इल्म है। तभी तो अर्ज किया था, हल यकूनु लि अहदिन मिनल हसनाति अदद नजूमिस समा,
क्या आसमान के सितारों की तादाद के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम उमर, हाँ वो हजरत उमर की नेकियां हैं जो आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं। आप अंदाजा लगाएं, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने 30 मुल्क फतेह किए, ईरान फतेह फरमाया। आपने कुछ नेकियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की, कुछ दूसरे शहर में की, कुछ घर में की, लेकिन निगाहे मुस्तफा की शान देखें, निगाहे मुस्तफा का मकाम देखें कि आपने फरमाया कि आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हजरत फारूक आजम की नेकियां हैं। यानी निगाहे मुस्तफा से कायनात का कोई जर्रा पोशीदा नहीं है, कायनात का कोई जर्रा छिपा नहीं है। हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस दुनिया को उठाकर इस तरह पेश कर दिया है कि इस दुनिया में कयामत तक जो कुछ होने वाला है मैं इन सबको इस तरह देख रहा हूँ जैसे अपनी हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। ये निगाहे मुस्तफा की शान है, ये निगाहे मुस्तफा का मकाम है। सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अली रहमतुल्लाह व रिज़वान बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। आप अंदाजा लगाएं, ये निगाहे मुस्तफा की शान है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, हल यकूनु लि अहदिन मिनल हसनाति अदद नजूमिस समा, क्या आसमान के सितारों की तादाद के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो हुजूर ने फरमाया नाम उमर, हाँ वो उमर फारूक की नेकियां हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐना हसनाति अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियों का क्या हाल है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा जमीउ हसनाति उमर का हसनतिन वाहिदतिन मिन हसनाति अबू बकर। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की सारी नेकियां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की एक नेकी के बराबर है। आप अंदाजा लगाएं, ये निगाहे मुस्तफा की शान है। और फिर मकामे फारूक आज़म भी देखें, मकामे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला भी देखें। अब इस रवायत को आप अपने नजरों के सामने रखें, इस रवायत को आप अपने ज़हन में रखें। अब एक और रवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अब इन दोनों रवायतों को आप सामने रखकर हजरत फारूक आज़म की शान का अंदाजा लगाइए। इस रवायत को आप अपने ज़हन में रखें। अब दूसरी रवायत में आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक दिन मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए तो मैंने जिब्रील अमीन से फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन अखबिरनी अन फज़ाइल उमर व मा ज़ालहु इंदल्लाहि तआला, मुझे उमर के फज़ाइल जो अल्लाह ताला के नजदीक उनका मर्तबा है वो बताओ, जो अल्लाह ताला की बारगाह में उनका मकाम है, उनका रुतबा है, उनकी शान है, वो बयान करो। किससे पूछ रहे हैं हुजूर? हजरत जिब्रील अमीन से पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? अखबिरनी अन फज़ाइल उमर व मा ज़ालहु इंदल्लाहि तआला, मुझे उमर के फज़ाइल और अल्लाह ताला के नजदीक जो उनका मर्तबा है वो बताओ। तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ जलस्तु मा क़दर मा बुइसा नूह फी कौमिही लम अस्तती अन उखबिरुका बिफ़ज़ाइल उमर व मा लहु इंदल्लाहि अज़्ज़ा व जल। ऐ प्यारे मुस्तफा, अगर मैं आपके साथ इतनी मुद्दत तक बैठा रहूं जितनी मुद्दत हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, तब भी मैं
हजरत उमर के फजाइल और अल्लाह ताला के यहाँ जो उनका रुतबा है, जो उनकी शान है, जो उनका मकाम है, नहीं बयान कर सकता। आप अंदाजा लगाएं कि ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला की शान है। अब इन दोनों रवायतों को आप सामने रखकर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला की शान का अंदाजा लगाइए, शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का अंदाजा लगाइए कि फरिश्तों के सरदार मुअल्लिमुल मलाइका, इमामुल मलाइका, रूहुल कुदुस हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी मुद्दत हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, वो कितनी मुद्दत अपनी कौम में रहे। कुरान पाक फरमाता है कि 950 साल का अरसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ऐ प्यारे मुस्तफा, अगर मैं 950 साल आपकी खिदमत में बैठकर हजरत फारूक आजम की शान बयान करूं तो शान फारूक आजम में जिब्रील होकर नहीं बयान कर सकता। अल्लाह अल्लाह, ये उस फारूक का मकाम है जिनकी सारी नेकियां हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी के बराबर है। सोचो, जब शान फारूक आजम का ये आलम है तो मकाम सिद्दीक अकबर का आलम क्या होगा। जब मकाम सिद्दीक अकबर का ये आलम होगा, फिर हुजूर की शान को कौन बयान कर सकता है, हुजूर के मकाम को कौन बयान कर सकता है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाज़ली बरेली अली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, तेरे तो असफ आए बेतनाही से गए बरी। चल के बोल दे सुभान अल्लाह। तेरे तो असफ आए बेतनाही से गए बरी, फारूक आजम का मकाम है कि हजरत जिब्रील अमीन जो सैयदुल मलाइका है, रूहुल मलाइका है, जब वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में जितने साल रहे, यानी 950 साल वो अपनी कौम में रहे, अपनी कौम में तबलीग फरमाते रहे। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ऐ प्यारे मुस्तफा, हजरत फारूक आजम की शान मैं जिब्रील होकर नहीं बयान कर सकता। यानी ये मकाम हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला का है। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस जिक्र की तौफीक अता फरमाई। यानी जो फारूक आजम का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र सुन रहे हैं, इस जिक्र की बड़ी शान है। यानी आप सोचें कि जिनकी शान जिब्रील न बयान कर पाए, उनकी शान हम और आप, हमारी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत कि हम उनकी शान को बयान कर सकते हैं। हमारी जबान में वो ताकत नहीं है, हमारे कलम में वो ताकत नहीं है कि हम उनके जिक्र को लिख सके। इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया है, बड़ी शान अता फरमाई है। उनके शान में आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, हम ज़बाने नबी तर्जुमाने नबी, हम ज़बाने नबी तर्जुमाने नबी, हम ज़बाने नबी तर्जुमाने नबी, शान जाने अदालत पे लाखों सलाम, जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसे क्या ताप शैदा शकर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल तूने देखेगा रुकू करते सजदे में गिरते अल्लाह का फजलो रजा चाहते। आज मेरी गुफ्तगू यहीं तक होगी इंशाअल्लाह। कल आप मैं आपके सामने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के कुछ फजाइल पर बात अर्ज करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि इस मुख्तसर से वक्त में मैंने आपके सामने थोड़ा सा तस्करा हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला का किया। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमको सबको अपने हबीब पाक के सदक़े से जो इस जिक्र में हाजिर हैं, जो ये जिक्र सुन रहे हैं, उन सबको अपने हबीब पाक के सदक़े से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके कारोबार में दीन व ईमान में बरकतें अता फरमाए। बस आज मेरी गुफ्तगू यहीं तक होगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल तूने देखेगा रुकू करते सजदे में गिरते अल्लाह का फजलो रजा चाहते। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ लो। वाखिर दवाना तनी कम बतलावा करो। या नबी कब मुंह बंद रहा था तुम्हारा? या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह सरवरा शाह करीमा दस्तगीर दिल नवाजा, हमको भी मिल जाए सदका रब हबली उम्मती का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, महबूब दावर हम गुलाम ने रज़ा पर, गौसे का सदका करम कर चश्म दिल कर दे सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।